नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर सहज जोशी। यह सुनकर आपको हैरानी हो सकती है कि गलत तरीके से भोजन को फिर से गर्म करना आपकी सेहत पर धीरे धीरे असर डाल सकता है, खासकर जब आप उम्रदराज हो जाते हैं। आपको पता भी नहीं चलता और यह आपकी पाचन क्रिया को बिगाड़ सकता है। शरीर में इन्फ्लामेशन, सूजन बढ़ा सकता है और यहाँ तक कि आपकी याददाश्त और संतुलन को भी प्रभावित कर सकता है। बचा हुआ खाना दोबारा गर्म करना सामान्य लग सकता है, लेकिन ऐसा करते समय कुछ आम खाद्य पदार्थ अपने पोषक तत्व खो देते हैं या ऐसे यौगिकों में बदल जाते हैं जो चुपचाप आपके हृदय, रक्त शर्करा या जोड़ों पर बोझ डालते हैं। आज हम 3 ऐसे खाद्य पदार्थों का पर्दाफाश करेंगे जिन्हें बुजुर्गों को दोबारा कभी गर्म नहीं करना चाहिए, और साथ ही मैं आपको 3 ऐसी चीजें भी बताऊंगा जो अगर सही तरीके से गर्म की जाए तो और भी ज्यादा फायदेमंद हो जाती हैं। तो इस जरूरी जानकारी के लिए अंत तक बने रहिए, और अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब बटन दबाकर बेल आइकन जरूर ऑन करें। अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो कमेंट में नंबर 1 टाइप जरूर करें। चलिए पहले जानते हैं उन 3 चीजों के बारे में जिन्हें दोबारा गर्म करने से उनके फायदे बढ़ जाते हैं। नंबर 1, दलिया ओट्स। 1 कटोरी गर्म दलिया सुबह के समय एक शांत शक्ति की तरह है, लेकिन बहुत से लोग नहीं जानते कि दलिया को दोबारा गर्म करने से इसके फायदे घटते नहीं बल्कि बढ़ जाते हैं। क्यों है यह फायदेमंद? जब दलिया पकाया जाता है और फिर ठंडा किया जाता है तो उसमें मौजूद स्टार्च रेजिस्टेंट स्टार्च में बदल जाता है। यह आपके आंत में मौजूद अच्छे बैक्टीरिया को पोषण देता है, जिससे पाचन बेहतर होता है, ब्लड शुगर नियंत्रित होती है और पूरे शरीर में इन्फ्लामेशन, सूजन कम होती है। दिल के लिए रक्षक। दलिया में बीटा ग्लूकन नामक घुलनशील फाइबर होता है जो लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन LDL यानी खराब कोलेस्ट्रॉल को कम करता है। एक छोटी सी आदत हृदय संबंधित समस्याओं से बचाव करती है। कैसे आप कर सकते हैं इसको इस्तेमाल? बचे हुए दलिया को सुबह हल्की आंच पर थोड़ा पानी या दूध डालकर धीरे धीरे गर्म करें। ऊपर से ताजे फल या कटे हुए अखरोट डालकर इसके पोषण को और आप बढ़ा सकते हैं। इसी के साथ दोस्तों, दूसरे नंबर पर है सब्जी का सूप, वेजिटेबल सूप। घरेलू सब्जी का सूप अगले दिन और भी ज्यादा पोषक तत्वों से भरपूर हो जाता है। क्यों है यह फायदेमंद? जब शकरकंद, गाजर और हरी पत्तेदार सब्जियों को उबाला जाता है और फिर ठंडा होने दिया जाता है तो उनकी कोशिकाएं दीवारें टूटने लगती हैं। इससे खनिज और पौधों के यौगिक, मिनरल्स एंड फाइटोन्यूट्रिएंट्स बाहर आते हैं जो पहली बार पकाने पर पूरी तरह से उपलब्ध नहीं होते। जब इस सूप को दोबारा गर्म किया जाता है तो यह एंटीऑक्सीडेंट्स और जल योजन का एक शक्तिशाली स्रोत बन जाता है। सूजन और दर्द में राहत। जब इसमें हल्दी या लहसुन मिलाया जाए तो यह सूजन रोधी तत्व शरीर को अंदर से राहत देते हैं। इसकी गर्माहट रक्त संचार को बढ़ाती है, जिससे ठंडे हाथ पैरों को आराम मिलता है। कैसे करें? सूप को हल्की आंच पर गर्म करें, उबाले नहीं। यह एक ऐसा भोजन है जो आसानी से पचता है, खासकर उन दिनों जब खाना खाने का मन ना हो। इसी के साथ दोस्तों, तीसरे नंबर पर है ब्राउन राइस। यह साधारण दिखने वाला अनाज दोबारा गर्म करने पर भी मूल्यवान बन जाता है। क्यों है यह फायदेमंद? ओट्स की तरह ब्राउन राइस भी पकने और ठंडा होने पर रेजिस्टेंट स्टार्च का निर्माण करता है। जब इसे धीरे धीरे भाप में या थोड़ा पानी डालकर गर्म किया जाता है तो यह पचने में आसान हो जाता है और धीरे धीरे ऊर्जा छोड़ता है, बिना ब्लड शुगर को बढ़ाए। मैग्नीशियम का स्रोत। ब्राउन राइस में प्रचुर मात्रा में मैग्नीशियम होता है जो तंत्रिका क्रिया, रक्तचाप नियंत्रण और मांसपेशियों को आराम देने के लिए बेहद जरूरी है। रात के समय जब बेचैनी और पैरों में ऐंठन नींद में बाधा डालती है तब इसका महत्व और भी बढ़ जाता है।
कैसे करें? बचे हुए ब्राउन राइस को स्टीमर में या कढ़ाई में थोड़ा पानी छिड़क कर हल्की आंच पर गर्म करें। दाल या मुलायम सब्जियों के साथ मिलाकर आप इसे खा सकते हैं। तो ये थी वो चीजें जिन्हें दोबारा गर्म करना फायदेमंद है। अब जानते हैं उन 3 खतरनाक खाद्य पदार्थों के बारे में जिन्हें दोबारा गर्म करने से बचना चाहिए। नंबर 1 पर है दोस्तों, पके हुए मशरूम, कुक्ड मशरूम्स। मशरूम्स जब ताजा पकाए जाएं तो बेहद पौष्टिक होते हैं, लेकिन इनकी मुलायम बनावट के नीचे एक सच्चाई छिपी हुई है। क्यों है यह खतरनाक? जब पके हुए मशरूम को फ्रिज में रखकर दोबारा गर्म किया जाता है तो उनमें मौजूद जटिल प्रोटीन की संरचना बदल सकती है। इससे वे ऐसे यौगिकों में बदल सकते हैं जिन्हें बुजुर्गों को संवेदनशील पाचन तंत्र आसानी से संभाल पाता। इससे पेट में भारीपन, गैस और बेचैनी हो सकती है। बैक्टीरिया का खतरा, अगर मशरूम सही तापमान पर स्टोर या गर्म ना किया जाए तो उनमें बैक्टीरिया पनप सकते हैं जो पाचन तंत्र और यहां तक कि तंत्रिका प्रणाली को भी प्रभावित कर सकते हैं। क्या करें? मशरूम को हमेशा ताजा पकाकर ही खाएं। बचे हुए मशरूम को दोबारा गर्म करने की आदत को छोड़ना ही फायदेमंद है। दूसरे नंबर पर हैं दोस्तों अंडे, एग्स। अंडे उच्च गुणवत्ता वाला प्रोटीन, विटामिन डी और कोलिन का प्रतीक है, लेकिन यह एक आम ज्ञात सच्चाई छिपी है। क्यों है यह खतरनाक? जब पके हुए अंडे ठंडे होते हैं और फिर दोबारा गर्म किए जाते हैं, खासकर माइक्रोवेव या तेज आंच पर, तो उनकी प्रोटीन संरचना सख्त होकर एक नई संरचना बना लेती है। इससे इन्हें पचाना मुश्किल हो जाता है और अपच, दर्द या गैस की समस्या हो सकती है। कोलेस्ट्रॉल का ऑक्सीडेशन, तले हुए या तेल से भुने हुए अंडों को दोबारा गर्म करने से उनमें मौजूद वसा और कोलेस्ट्रॉल ऑक्सीडाइज हो सकते हैं। इससे ऐसे यौगिक बनते हैं जो धमनियों को नुकसान पहुंचाते हैं और सूजन को बढ़ाते हैं, जो हृदय रोगियों के लिए खास तौर पर खतरनाक है। क्या करें? अंडे का आनंद सुरक्षित तरीके से लें। उन्हें ताजा और सही तरीके से पकाकर तुरंत खाएं। इसी के साथ दोस्तों तीसरे नंबर पर है सफेद आलू, व्हाइट पोटैटो। सफेद आलू हम सबको पुरानी याद दिलाते हैं, लेकिन इस आरामदायक भोजन को दोबारा गर्म करना एक खामोश धोखा हो सकता है। क्यों है खतरनाक? ताजा पके सफेद आलू पहले से ही हाई ग्लाइसेमिक के होते हैं, यानी ये ब्लड शुगर को तेजी से बढ़ाते हैं। लेकिन जब इन्हें पकाया जाता है, ठंडा किया जाता है और बाद में दोबारा गर्म किया जाता है, खासकर मक्खन या तेल में, तो इनके स्टार्च की संरचना बदल जाती है। यह बदलाव इंसुलिन प्रतिरोध को और बढ़ा सकता है और शरीर में सूजन पैदा कर सकता है। हानिकारक रसायन, कई लोग प्लास्टिक कंटेनरों में आलू को माइक्रोवेव में गर्म करते हैं, जिससे भोजन में बिस्फेनॉल ए, बीपीए जैसे हानिकारक रसायन घुल सकते हैं जो हार्मोन संतुलन और हृदय स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचा सकते हैं। क्या करें? एक समझदारी भरा निर्णय लें। आलू को अपनी अतीत का हिस्सा बनने दें, ना कि वर्तमान स्वास्थ्य सुधार का। इसकी जगह शकरकंद जैसे विकल्पों को चुनें। दोस्तों, जैसे जैसे उम्र बढ़ती है, खाने की मेज पर लिए गए फैसलों का महत्व और भी बढ़ जाता है। यह जानना कि कौन सा भोजन दोबारा नहीं गर्म करना चाहिए, यह सिर्फ आहार सलाह नहीं बल्कि जीवन का मार्गदर्शन है। आपको भारी बदलाव करने की जरूरत नहीं है, बस रोजाना के छोटे फैसलों से शुरुआत करें। ब्राउन राइस, गर्म दलिया या पोषण से भरपूर सूप को दोबारा गर्म करना सिर्फ भूख मिटाने का काम नहीं करता, यह शरीर को संदेश देता है कि अब हम भी खुद की परवाह करते हैं। अब मैं आपके विचारों को सुनने के लिए उत्सुक हूँ। नीचे कमेंट में वह एक बात जरूर साझा कीजिए जो आपने आज सीखी है और जिसे आप अपनी जिंदगी में अपनाना चाहते हैं। अगर यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो कृपया इसे लाइक करें और अपने दोस्तों और परिवार के साथ अवश्य शेयर करें। और ऐसी ही और वीडियो देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।
याद रखिए, आपकी प्लेट में हर चीज दूसरा मौका पाने की हकदार नहीं होती। उन्हीं चीजों को चुनें जो आपको पोषण दें। बहुत बहुत धन्यवाद।